हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो एंड योर मोस्ट वेलकम ऑन एसएसपी फिजिक्स। आज अपना इंडिपेंडेंस डे है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो ये वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे रिलेटेड होगा, यानी फिजिक्स के लिए जो नीट और आईआईटी के जेईई के लिए जो बैचेज होंगे उनके लिए वीडियो प्रिपेयर की जाएगी। इसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे इस जो ये वीडियोस होंगी इसको सीरीज लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा और ये सीरीज लेक्चर आप जितना हो सके शेयर करो। इसके बाद इस ग्रुप इसी ही जो चैनल है एसएसपी के नाम से आप एक ग्रुप बनाऊंगा टेलीग्राम पे, उस पे आपको हर एक जितने भी मैं टॉपिक क्लियर कराऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी नोट्स होंगे वो रिटन नोट्स आपको मिलेंगे और उससे जो रिलेटेड जितनी भी आईआईटी की, जितनी भी नीट की और जितने भी आपके जो 12th लेवल के सीबीएसई एग्जाम की या आरबीएसई एग्जाम की प्रॉब्लम्स होगी सारी की सारी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा उसमें। अब आपको ये करना है कि आप जितना हो सके इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि आपको कंटेंट मिल सके, आपको वो चीज़ें मिल सके जिसकी वजह से आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए, जो कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए जितना हो सके इसको शेयर करो और अपने दोस्तों से भी बताओ ताकि उनको भी बेनिफिशियल हो। और चैनल मेरा नहीं, चैनल आपका है और ये एक अपनी फैमिली है और फैमिली को ग्रो करने में आप ही हेल्प करोगे ताकि जितना आप मेरे को इस चीज़ के लिए इंस्पायर करोगे उतना ही मैं उसमें आगे काम करूंगा। और जितनी प्रॉब्लम होगी आपकी नीट से रिलेटेड, आईआईटी जेईई मेन और एडवांस दोनों से रिलेटेड, सीबीएसई से रिलेटेड, वो इन जो ये अपने पास में वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के अंदर आपको वीडियो लेक्चर में मिलेगा और उसका जो कंटेंट होगा रिटर्न का वो आपको मिल जाएगा कहाँ पर, टेलीग्राम में। इसी जो एसएसपी फिजिक्स के नाम से है, इसी नाम से मैं जितना हो सके जल्दी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप जितनी जल्दी हो सके उसमें ज्वाइन करो और जाके उधर जितने भी आपके कंटेंट होंगे, जो भी इससे रिलेटेड कंटेंट होगा वो आप लो और उसको जितना जल्दी हो सके अच्छे से पढ़ो। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके नीट के लिए, जेईई के लिए और आगे आपको आगे जाने में हेल्प करेगा। इसको जितना हो सके अपने दोस्तों से बताओ, दोस्तों से बताओ, दोस्तों से बताने के बाद उनको कहो कि वो शेयर करें। इसका कोई चार्ज नहीं है भाई, ये शेयर करने में, लाइक करने में अपना कुछ नहीं जाता। आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उससे यही होता है कि हमको इंस्पिरेशन मिलती है, मैं और आगे काम करूंगा। और जितना हो सके आपको इन वीडियो लेक्चर में ऐसा कोई टॉपिक छोड़ूंगा ही नहीं जो सीबीएसई एनसीईआरटी से बाहर हो या फिर जो अपने पास आरबीएसई एनसीईआरटी की बुक से बाहर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जितना टॉपिक होगा इसके अलावा जो नीट का कंटेंट होगा, नीट का ऐसा कोई कंटेंट नहीं छोड़ूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। हर टॉपिक पढ़ाने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके जो टेलीग्राम ग्रुप होगा उस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे और नेक्स्ट डे उनका आंसर भी आपको टेलीग्राम के उसी ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको हर एक टॉपिक क्लियर करा दिए जाएंगे। अब जो इस ये जो अपने पास चैनल होगा इस पे 2 वीडियो सीरीज आएंगी, मेनली तो नीट और आईआईटी जेईई के लिए। इसके अलावा और भी सीरीज बनूंगा पर फिलहाल मेन इन दो सीरीजों पे ही काम करूंगा। पहला होगा आईआईटी जेईई के मेंस और एडवांस के लिए, उनके लिए अलग से सीरीज, जिस भी सिचुएशन के लिए या फिर जिस भी टॉपिक से रिलेटेड और जिस भी फाउंडेशन के लिए कराऊंगा उससे पहले ही बता दूंगा कि इस फाउंडेशन के लिए है और दोनों के लिए जो जेईई मेंस और नीट, इन दोनों के लिए जो अपने पास है प्रॉब्लम सॉल्यूशन कराऊंगा वो लगभग सिमिलर ही होगी क्योंकि मेंस का और जो नीट लेवल का है दोनों के लिए फिजिक्स का जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वलेंट ही आते हैं, उनका लेवल मतलब बराबर ही होता है। बट जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा हाई होते हैं और उनके लिए अलग से आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये वीडियोस बनाऊंगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा और उससे रिलेटेड और भी आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो प्रॉब्लम्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर, यानी एसएसपी फिजिक्स के चैनल पर। तो आपको करना क्या है, आप जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि आगे ग्रो हो और उनको भी बेनिफिशियल हो। और जितना हो सके इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ बेल आइकन भी आप ऑन कर लो या फिर अपने पास इसको इस तरह रखो कि आपको जो भी नई वीडियो में हर इतना होगा कि मेरा हर दिन कंटेंट ऐसा रहेगा 1 से 2 वीडियो, एक वीडियो तो मोस्ट ऑफ केस है कि हमेशा अपलोड होगी मेरी पर डे, और इतना होगा कि अगले अगर मेरे को रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगी
तो मैं थोड़ा सा लंबा करूँगा वीडियो को, और ये वीडियो शायद 30 मिनट अराउंड हो जाए। मोस्ट ऑफ केस है कि ज़्यादा वीडियो को लंबी बिल्कुल नहीं करूँगा, और वीडियो को बस सीमित लेंथ तक ही रखूँगा, क्योंकि उतना ही बच्चा पढ़ पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका माइंड, मोस्ट ऑफ केस है कि 45 मिनट तो बहुत मैक्सिमम बता दिया मैंने, 45 मिनट तक तो बैठना बच्चा फ़ोन लेके पसंद ही नहीं करता। तो आपका माइंड इतना ही होता है कि बस आप 30 मिनट देख लो, 35 मिनट देख लो, 35 मिनट इज मैक्सिमम। उसके बाद सोचते हो कि चलो रख दो। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ केस क्या करता हूँ कि मैं 20 टू 30 के बीच में ही वीडियो बनाऊंगा, और उसी में आपको 2 से 3 टॉपिक जो होंगे, छोटे हो तो 2 से 3 टॉपिक, और अगर एक पूरा बड़ा टॉपिक है तो उसे एक ही टॉपिक को क्लियर करा दूंगा। जब अपने पास वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद मैं उसकी जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी वो आपकी उसको सॉल्यूशन कराऊंगा पहले। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए अलग से एक वीडियो आएगा, और उनके अलावा जो और प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्यूशन करने के लिए, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में, कहाँ मिलेंगी, पीडीएफ फॉर्म में आपके जो टेलीग्राम ग्रुप होगा एसएसपी फिजिक्स के नाम से, उस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आप जितना हो सके इस चैनल से जुड़ो, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी ये बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, और आपको मैनी मैनी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज अपना 15 अगस्त है, यानी कि अपना स्वतंत्रता दिवस है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उससे रिलेटेड आप जितना हो सके अपने झंडे के साथ फोटो लें, फोटो लेने के बाद अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करें, और अपना देश प्रेम जो भी है अपने देश के साथ उसको जाहिर करो। और जितना हो सके अपने देश को ग्रो करने में, अपने पैशन को ग्रो करने में, अपनी शिक्षा को ग्रो करने में आप काम करो, क्योंकि शिक्षा बिना तो कुछ भी नहीं है। नॉलेज लोगे, अगर आपको नॉलेज है तो नॉलेज लेने के बाद थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। टाइम कभी कभी क्या होता है, सक्सेस जल्दी मिल जाती है तो कभी लेट मिलती है। तो आप इस चीज़ से मैटर ना कीजिए, सक्सेस आपको 110% श्योरिटी है, आपको मिलेगी ही मिलेगी। बट आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी से सक्सेस के लिए काम करते चलना है। इसीलिए जो ये वीडियो क्लिप होगी जो मैं सीरीज के अंदर दूंगा, उनको कंटिन्यूसली देखते चलना। तो 11th और 12th का फिजिक्स तो मैं गारंटी देता हूँ, ऐसा कोई भी टॉपिक्स नहीं छोड़ूंगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। और उसके अलावा भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर दो, और जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपको दिक्कत हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। मैं उसका टेलीग्राम पे हो सके तो सॉल्यूशन दूं, पीडीएफ फॉर्म में ही, ना तो उसका उधर ही जवाब दे दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पूरा क्लियर करके बता दूंगा। तो जितना हो सके आप उसको बहुत ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके दोस्तों को भी बेनिफिशियल हो। और पूरा एनसीईआरटी 11th और 12th का जीरो से लेके, माइनस से लेके, और जो नीट आईआईटी मेंस और एडवांस है उसके लिए मैं पूरा प्रिपरेशन कराऊंगा। तो इसको आप करना इतना ही है, आप जुड़ते चलो, अपनी फैमिली बना के चलेंगे। और मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली के हर बच्चा सक्सेस हो, अपना जो एम बना के चला है, अपना जो पैशन बना के चला है उसको पाए। अगर नीट में डॉक्टर बनने का तुम्हारा ड्रीम है तो उसको अच्छे से पूरा करो। मैं चाहता हूँ तुम अपने लाइफ में सक्सेस हो। मेरी ली हुई एजुकेशन में इस तरह तुमसे दूं कि तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो, और तुम्हारी कामयाबी मेरी दी हुई शिक्षा की अहमियत रखे। बस इसीलिए मैं कराना चाहता हूँ। और आप बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। शेयर करोगे तो शेयर करने से ही आपको भी बेनिफिशियल होगा, और जितना होगा मोटिवेशन मेरे को भी मिलेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। चलिए, तो आज जो अपना डिस्कशन होगा जिस टॉपिक पे, वो होगा टाइप्स ऑफ चार्जिंग। तो बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ चार्जिंग पे। तो प्लीज़ भाई जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो। शेयर करने में क्या ही जाता है भाई, जितना शेयर करोगे अपनी फैमिली बढ़ेगी, तुम्हें भी बेनिफिशियल होगा, और उस बच्चे को भी बेनिफिशियल होगा जो चैनल पे आएगा। चलिए भाई चलते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के टाइप, एक्चुअली टाइप्स ऑफ चार्जिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्जिंग होता है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है। आप एक चीज देख के चलना कि अगर एटम का एग्जांपल लूं, जितने भी अपने पास देखो, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो सब्सटेंस किससे मिलकर बनता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स मिलकर बनता है
एटम से, और एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो, सब्सटेंस मिलके बना मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल मिलके बना एटम से, एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीन अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, और इन पे सेपरेट चार्ज होता है क्या, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उसको कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो अपने पास एक सीक्वेंस हो गया। अब जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी मटेरियल होते हैं अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर, उनमें क्या होता है, हर मटेरियल के अंदर एटम तो होता है, और एटम भी अपने पास तीन पार्टिकल पाए जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। अब जो सब्सटेंस होता है मोस्ट ऑफ न्यूट्रल कंडीशन में, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, और जितना पॉजिटिव होगा उतना, अगर नेगेटिव है तो जो अपने पास एटम होगा या बोल दो जो सब्सटेंस होगा, वो मोस्ट ऑफ केस न्यूट्रल कंडीशन में पाया जाता है। अब उस न्यूट्रल कंडीशन से क्या होगा, उसको कुछ ऐसा वर्क प्रोसेस किया जाए कि उस पर कुछ चार्ज आ जाए, उसकी चार्ज की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाए, या फिर वो चार्ज कंडीशन में आ जाए, एक सेपरेट चार्ज बन जाए उसमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ अपने पास एक टाइप्स यूज लिए जाते हैं, वही होते हैं आपके टाइप्स ऑफ चार्जिंग। मान लो आपके पास कोई किसी भी सब्सटेंस है, मटेरियल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज सेपरेट करना है, तो आप कैसे करोगे, उसके लिए टाइप्स ऑफ चार्जिंग अप्लाई होता है। कोई बोल दे कि आपको नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन सेपरेट करने हैं, तो उसके लिए भी आपका यूज होगा टाइप्स ऑफ चार्जिंग का। तो चार्जिंग जो होगा वो यूज लिया जाता है, कोई भी बॉडी है उस पे चार्ज को सेपरेट करने के लिए, कि एक पर्टिकुलर चार्ज न्यूट्रल कंडीशन से उस पे पर्टिकुलर चार्ज आ जाए, या उस पे क्या हो तो एक पर्टिकुलर एक चार्ज डेवलप हो जाए। तो उस डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है, चार्जिंग के कुछ वर्किंग प्रोसेस यूज लिए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है टाइप्स ऑफ चार्जिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जिंग होंगे कौन कौन से, और जिसका इसके अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए, तो पहला टाइप होगा आपके चार्जिंग का, वो होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड टाइप होगा अपना चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीन टाइप होंगे चार्जिंग के। अब वन बाय वन करके डिस्कशन करते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होगा, और चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होगा, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। अच्छा, फ्रिक्शन इसके अंदर आ रहा है। फ्रिक्शन होता है, अगर आप 11th में पढ़ के आए हो तो 11th में फ्रिक्शन होता है जो दो बॉडी है उनके सरफेस पे, जो उनको अगर दोनों मोशन करें, उनका सरफेस आपस में टच हो, तो उनके सरफेस के बीच में एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। ठीक है, और वही अपना क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। अब इसी फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, चार्ज आएगा। अब वो चार्ज कैसे आएगा देखिए, तो अब अपन डिस्कशन करते हैं वही चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। 11th क्लास में फ्रिक्शन क्या बताता है, जैसे दो बॉडी है, एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, इन दोनों के अगर सरफेस आपस में, ये भी मोशन करे और ये भी मोशन करे, दोनों मोशन करेंगे, तो इन दोनों के सरफेस के बीच में जहां सरफेस टच हो रहा है, वहां कुछ ना कुछ अपने पास क्या होता है, प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी जो सरफेस के उधर जिधर से टच किया, उधर अपने पास एक प्रॉपर्टी जनरेट होगी। और वो कैसे होगी, वही अपने पास जो प्रॉपर्टी जनरेट होती है, प्रॉपर्टी डेवलप होती है, वही आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज कहलाएगी। अब देखो, इसको एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझते हैं। उससे पहले इसका थोड़ा सा लैंग्वेज देख लो, कि मान लो कि वही सीक्वेंस देखो, ये क्या ले लिया मैंने, सब्सटेंस, सब्सटेंस मिलके बना
मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल मिलके बना किससे, एटम से, और एटम मिलके बनता है किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, अब देखो जितने एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सेंटर में क्या हो गया, न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ऑर्बिट हो गए। ठीक है, सेंटर में हो गया न्यूक्लियस, चारों तरफ क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेशन करेंगे। अब उसमें होता क्या है कि जो आउटर ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब उन इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है कि जो लोअर, उसमें कुछ ऐसा वर्क करना पड़ता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिट में रोटेशन कर रहा है, जिसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में अपने पास फोर्स वीक, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक है, तो उसको इतना कुछ काम किया जाता है उस पर, ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके क्या हो जाए, उसके आउटर ऑर्बिट से बाहर चला जाए। ठीक है, तो वो जो काम किया जाता है उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, यानी जो कुछ वर्क किया जाए जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो इधर आउटर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आउटर ऑर्बिट है उसमें से रोटेट किया। अब इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और पॉजिटिव है, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, बट जो आउटर ऑर्बिट होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है उसके इलेक्ट्रॉन के और पॉजिटिव के चार्ज के बीच में क्या होता है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इसको कुछ वर्क किया जाता है, जैसे वर्क किया गया, फ्रिक्शन जनरेट करा दिया, वर्क, ये वर्क क्या किया गया, फ्रिक्शन किया, तो फ्रिक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्साइटेड होके क्या हो जाएगा, आउटर जो लोअर वर्क फंक्शन अपने पास बॉडी है उससे हाइयर वर्क फंक्शन बॉडी में चला जाता है, जिसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू हाइयर होगी उधर मोशन कर जाता है या चला जाता है जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो, और उसकी वजह से अपने पास क्या आता है, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन तो आउटर ऑर्बिट का चला गया दूसरे पे, तो उस पे तो क्या बच गया, सेपरेट पॉजिटिव चार्ज, तो उस पे पॉजिटिव आ गया, और जिस पे इलेक्ट्रॉन गया उस पे कितना क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो जितना एक पॉजिटिव उस बॉडी में बचा उतना ही नेगेटिव कहाँ जाता है, दूसरी बॉडी में। दोबारा देख लो एक बार, ये अपने पास सब्सटेंस था, सब्सटेंस होता है मिलके बनता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल मिलके बनता है एटम से, एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो इससे डिस्कशन करते हैं कि कैसे अपने पास फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आता है बॉडी पे। तो ये कोई भी एटम का स्ट्रक्चर है, एटम के स्ट्रक्चर में जो आउटर ऑर्बिट है इसमें जो इलेक्ट्रॉन मोशन करता है वो इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होता है, न्यूक्लियस के साथ वीक बॉन्डिंग से बंधा होता है, और जब जैसे ही इस पे कुछ काम किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जब होगा वो एक्साइटेड होके, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके क्या होता है, जिसके लिए वर्क फंक्शन की लो वैल्यू लोअर है उस बॉडी से उधर चला जाता है जहां वर्क फंक्शन की वैल्यू हाइयर है। तो इस वजह से एक बॉडी पे सेपरेटली पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरी बॉडी पे सेपरेटली नेगेटिव चार्ज आता है। जहां सारे इलेक्ट्रॉन चले गए उस पे क्या आएगा, पॉजिटिवली, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जहां न्यूक्लियस रह गया उस पे सेपरेटली, सॉरी देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो जिस पे सारे इलेक्ट्रॉन गए उस पे तो सेपरेटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां अपने पास पॉजिटिव बचा वहां सेपरेटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसे अपने पास क्या, इससे पता चलता है कि जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन एक वर्क फंक्शन का काम करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लोअर वर्क फंक्शन एरिया से किधर मोशन कर जाता है, हाइयर वर्क फंक्शन एरिया की तरफ। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं जर्नल एग्जांपल पे। जर्नल एग्जांपल पे कैसे अप्लाई करोगे, देखो भाई, अब ये थोड़ा क्या है, फिलोसफी का सेक्शन है। ठीक है, अभी इसमें न्यूमेरिकल इतना कुछ नहीं चलेगा, बस थोड़ा फिलोसफी है, बट फिलोसफी भी काम आती है भाई, क्योंकि जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करते हैं तो फिलोसफी से भी थोड़ा रीड आउट किया जाता है। अब मान लो देखो ये ग्लास रोड है, ठीक है, ये ग्लास रोड लिया, दूसरा ले लिया मैंने सिल्क का क्लॉथ, ठीक है। अब इनके दोनों को आपस में क्या किया, रब कर दिया, एक लिया ग्लास रोड दूसरा लिया सिल्क का क्लॉथ, दोनों का आपस में रब कर दिया। अब रब कर दी क्या होगा, जो अपने पास ग्लास रोड है उसमें पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, तो जितना इसका नेगेटिव होगा वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक्साइटेड हुए, फ्रिक्शन जैसे ही रब किया तो फ्रिक्शन जनरेट हुआ इनके बीच में, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे
सिल्क क्लॉथ के ऊपर चले गए। तो अब जितना अपने पास, तो इसकी वजह से अपने पास क्या हो गया कि जो ये ग्लास रोड थी उस पर सेपरेटली कैसा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव। तो अब ग्लास रोड कैसी होगी, चार्ज ग्लास रोड। अब ग्लास रोड पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और ग्लास रोड कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज। अब जितना पॉजिटिव इस पे आया उतना ही नेगेटिव चला जाता है सिल्क क्लॉथ पे, सिल्क क्लॉथ भी चार्ज हो जाता है। तो सिल्क क्लॉथ, देखो एग्जांपल लेने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 7 नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, 7 क्यों नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों सेपरेटली ये क्या, ये भी चार्ज सिल्क क्लॉथ। ठीक है, ये जो सिल्क क्लॉथ था वो भी कैसा आ गया, चार्ज हो गया। तो ये जो अपने पास चार्जिंग का टाइप हुआ इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग या फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज करना। यहां तक हुआ। अब अगर इसकी लैंग्वेज लिखो, ये तो नॉर्मल बता दिया डिस्क्रिप्शन, जैसे ही ग्लास रोड लिया, सिल्क का कपड़ा लिया, दोनों का आपस में रब कर दिया, रब कर दिया क्या होगा, इसमें पॉजिटिव भी होगा, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेशन करेंगे ऑर्बिट के, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा फ्रिक्शन जनरेट, फ्रिक्शन अपने पास अप्लाई किया तो फ्रिक्शन की वजह से एक वर्क करा, तो वर्क फंक्शन जो होगा वो क्या होगा अपने पास, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लोअर, यानी अपने पास जो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या था, इसमें अपने पास जो वर्क फंक्शन होगा लोअर होगा और इसका वर्क फंक्शन हाई होगा। तो इस लोअर वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, इसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो इसे ही अपने पास क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, इसी वजह से ग्लास रोड होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और आपका सिल्क क्लॉथ होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में देखो, ज्यादा इतना बड़ा लोड ना लो, बस आपको इतना याद हो जाना चाहिए कि जैसे ही अपने पास दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज को उठाओ, रब करा दो, रब जैसे ही कराओगे तो एक पे तो सेपरेटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे सेपरेटली सेपरेटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही अपने पास क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बस इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए और ये पहला टाइप कंप्लीट हो जाता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसकी अगर लैंग्वेज लिखो तो लैंग्वेज कैसे लिखोगे, देखो लैंग्वेज कर लेते हैं। समझ में आना जरूरी है, लैंग्वेज तो तुम खुद ही बना दोगे, समझ में अगर आ गया तो लैंग्वेज कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। लैंग्वेज तो अगर मैं नोट्स लिखूंगा तो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। जो भी पढ़ाऊंगा, जितना भी पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा मैं और जितना भी पढ़ाऊंगा उसका नोट्स जो होगा वो चाहे 4 पेजेस हो चाहे 5 पेजेस हो, आपको आपके जो इंस्टाग्राम होगा, इंस्टाग्राम और उसके अलावा टेलीग्राम, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। बाकी इधर भी लिख देता हूँ, आपको इधर से भी प्रिपेयर कर लो, इधर से भी लिखते चलो, ताकि उधर से खाली नोट्स देखो और तुम्हें खुद का लिखा हुआ भी अच्छा याद आ जाए। और एक चीज हमेशा याद रखना, फिजिक्स बच्चे ऐसे नहीं पढ़ी जा सकती कि आप लेट रहे हो और मेरी वीडियो किसी भी की वीडियो देख रहे हो और आप लेट के लिखे देख खाली वीडियो देख रहे हो और आप सोचते हो कि आपको फिजिक्स आ जाएगी, तो फिर आप बहुत बड़े भ्रम में हो। ये भ्रम आपका छोड़ देना, जब ही आपको फिजिक्स आ सकती है जब आप क्या करो, पूरी कंसिस्टेंसी से एक कॉपी लो, चाहे वो रफली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, रफ में समझ तो लोगे, एक बार लिख तो लोगे, एक बार लिखना भी बहुत कुछ होता है, लिखने से बहुत कुछ आता है। आप लिख के जब करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको करना क्या है, आप एक कॉपी लो, एक पेन लो और आप अपना लिखने बैठ जाओ। कॉपी लिया, पेन लिया, जो भी मैं कराता जाऊं, जिस तरह से कराता जाऊं, बस उस समझ के एक बार भी लिख दिया ना, तो नोट समझना मैं कहता हूँ 5 मिनट का काम है। और फिर जो प्रॉब्लम्स आएंगे अभी, जैसे क्वांटाइजेशन आएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज नेक्स्ट वीडियो होगी, तो चार्जिंग खत्म करने के बाद हो सके जितना हो सके क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका जो पीडीएफ फॉर्म आएगा वो पीडीएफ फॉर्म भी आपका यहाँ जो क्वांटाइजेशन होगा वहां तक के कॉन्सेप्ट का पीडीएफ फॉर्म भी आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। आप जाइएगा उस पर पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, लिखे हुए अपने नोट्स भी रखिएगा। ये नहीं है कि आप नोट्स ना लिखो, नोट्स लिखो, लिखने से ही आपको आएगा फिजिक्स, तभी समझ में आएगी। फिजिक्स की सॉल्यूशन तभी कर सकोगे, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप बिल्कुल समझ नहीं सकते। और मैं यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ भी बाकायदा लिखूंगा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होगा, लैंग्वेज उसकी कैसे बनाओगे। ठीक है, समझ में आ गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होगा। ग्लास रोड लिया, सिल्क क्लॉथ लिया, रब कर दिया, रब जैसे ही करोगे एक पे पॉजिटिव सेपरेट चार्ज आ जाएगा, जितना पॉजिटिव इस पे आए उतना ही नेगेटिव सिल्क के कपड़े पे चला जाता है। तो ये होता है चार्जिंग बाय
फ्रिक्शन। आप देखो इसकी लैंग्वेज कैसे बनाओगे, ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं होती, बस चंद 4 से 5 लाइन लिखनी होती है, वही बहुत है, क्योंकि लैंग्वेज का अपना इतना काम भी नहीं। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है अगर सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए, और नीट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई नीट के अकॉर्डिंग भी इसमें अच्छे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन बेसिक क्वेश्चन आता है, और क्वांटाइजेशन तब तक नहीं आएगा जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे। 3 क्लासेस पढ़ो, आपके समथिंग 10% तो फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओनली 3 क्लासेस जो पढ़ोगे। तो परसेंटेज बेस चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया 10%, उसके बाद जो होगी वो अराउंड 10 to 15 प्रॉब्लम तो मैं ही कराऊंगा। नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उस पर 10 से 15 प्रॉब्लम इन 25, 10 to 15 प्रॉब्लम, तो 20 प्रॉब्लम इन 25 मिनट में कवर करा दूंगा। या थोड़ा सा वीडियो को मैं करके सेट करके आपको प्रोवाइड करूँ, बट 25 to 30 मिनट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बस आपको क्या रखना है, आपको इसको जितना हो सके अपने दोस्तों को बताओ, उनको भी बेनिफिशियल हो, वो भी कुछ सीखें और आगे बढ़ते चलें। उनको जहाँ भी डाउट वो हो सके यहाँ से पूरा हो तो यहाँ से पूरा हो जाए, और अगर यहाँ से नहीं भी होता है और कोई डाउट है उसके अलावा तो भी मेरे को कमेंट करके आप बता सको, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसकी लैंग्वेज देखी जाए तो लैंग्वेज कैसे बनाओगे, देखो पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए एटम इज प्लेस्ड इन न्यूक्ली एंड नेगेटिव चार्ज आर रोटेट इन orbit. So a work which is done for remove the electron, for remove the electron from outer orbit, is called work function, ठीक है। अब देखो एक्चुअली इसमें होगा कि क्या कह रहा है, पॉजिटिव चार्ज जितना भी एटम का होगा वो प्लेस्ड होता है कहाँ, उसके न्यूक्लियस के अंदर, और नेगेटिव चार्ज आर रोटेट इन द ऑर्बिट, रोटेट करता है। तो जो एक कुछ वर्क करा जाएगा, ये वर्क विच इज डन फॉर रिमूव, यानी कि एक काम करो कुछ भी उसके ऊपर जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है वो आउटर ऑर्बिट से निकल के यानी कि एक्साइटेड हो जाए और बॉडी के सरफेस पे आ जाए, ठीक है। तो वो जो वर्क किया जाता है वो आपका क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन। सो if two body are rubbed to each other, then उसने क्या कहा, so if two body are rubbed to each other then electron of outer orbit remove to orbit and body is separately positive or negative charge, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन, टू फ्रिक्शन इट इज called
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या ले लोगे? फॉर एग्जांपल सिल्क क्लॉथ रब विद ग्लास को। ठीक है, दोबारा देख लो, दोबारा बता देता हूँ। इसने कहा कि जैसे ही दो बॉडी आपस में रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आउटर ऑर्बिट से रिमूव करके, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर ऑर्बिट, ऑर्बिट दो बार, आउटर ऑर्बिट रिमूव टू द ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट से रिमूव हो जाएगा एंड बॉडी जो होगी वो पॉजिटिवली, जो सेपरेटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी या फिर सेपरेटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। किसकी वजह से? ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो ये जो अपने पास होगा इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यानी जैसे ही मान लो, ये सपोज करके चलो आप, ये ग्लास रोड है और ये मेरे हाथ में सिल्क क्लॉथ है, इनको जैसे ही रब करूंगा तो इस पे जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे, और जो सिल्क क्लॉथ होगा उसके ऊपर जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो चला जाएगा, तो उस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। एंड जितना भी अपने पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा वो सेपरेटली ग्लास रोड पे रह जाएगा, उस पे रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपका हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो पहले तो थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि चार्जिंग बाय कंडक्शन होगा क्या, क्योंकि आप लिख भी लोगे आराम से। ठीक है, अब देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, आप लिखेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में खाली इतना होता है कि जो आपके पास एक बॉडी दी जाती है चार्ज, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, एक बॉडी लेंगे इसमें चार्ज, दूसरी बॉडी लेंगे अनचार्ज। अब चार्ज जो है उसको टच करा देंगे अनचार्ज से, जो चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां से? अनचार्ज से। जो चार्ज है उससे अनचार्ज है। इसका नॉर्मल एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें, मतलब हर एक बच्चा देखा होगा। जैसे नॉर्मल पावर सप्लाई होती है जो अपने होम सर्किट में, मतलब कि पूरे सोसाइटी के होम सर्किट में जितने भी घर होते हैं सब में क्या होता है? पावर सप्लाई की जो मेन लीड होती है उसमें आप जब जैसी होम सर्किट में जो आपकी केबल आ रही है उसको जैसे ही टच कराते हो तो उसमें तो चार्ज जा रहा था, जो अपने पास केबल थी उसमें तो चार्ज था, वो तो चार्ज कंडीशन में थी। तो उसमें जैसे ही आपने टच कराया तो आपके जो वायर था उसमें भी चार्ज जो होगा वो एक्साइटेड कंडीशन में आ जाएगा, और करंट वो जो उसमें जा रहा था वो पास आउट हो जाएगा आपके वायर में भी। ठीक है, करंट पास आउट हुआ किसके? आपके जो होम सर्किट होता है उसके वायर में भी करंट पास आउट हो जाता है बाय द टचिंग, टच कराते तभी होगा। ठीक है, तो ये जो होता है यही होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। यानी कोई भी चार्ज है बॉडी, उसमें आप अनचार्ज बॉडी को टच कराओगे तो क्या हो जाता है? जो चार्ज अपने पास चार्ज बॉडी के अंदर है वो अनचार्ज बॉडी में भी सप्लाई हो जाता है, और जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो जाती है। इसीलिए तो जैसे वायर आप लगाते हो मेन जो सप्लाई लाइन है उसमें, तो आपके जो होम सर्किट है उसमें फटाक से लाइट आ जाती है। तो ये रीजन होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन का। ठीक है, जब तक आप टच नहीं कराओगे आपकी जो होम सर्किट में जितने भी कनेक्शन लगाए गए सारे सारे न्यूट्रल कंडीशन पड़े होंगे उनमें चार्ज, और जैसे ही लगा दोगे, इसे ही बोलते हैं प्योर साइन। देखो कैसे अप्लाई हो गया ना, नॉर्मल सा फिजिकल फिनोमेनन है अपने आप में, आगे कोई ज्यादा भारी भरकम नहीं है, बस एक पता है कि नॉर्मल पावर सप्लाई है उसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, यानी चार्ज मोशन कर रहा है। अब मोशन कर रहा है तो आपके पास भी एक वायर है वो आपके होम सर्किट में आ रहा है, उसको जाके टच करा दो। टच कराती है आपके पास जो उसमें इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करेगा? जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा था उससे एक्साइटेड हो जाएगा, और वो भी उसमें भी क्या होगा? करंट पास आउट हो जाएगा, तो वो भी अपने पास चार्ज हो जाएगी। तो इसे ही बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे टच कराने के बाद, यानी चार्ज से अनचार्ज को टच कराया तो अनचार्ज भी चार्ज हो गया, तो यही होता है अपने पास क्या? चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो इसकी अब लैंग्वेज कैसे बनाओगे? देखो लैंग्वेज बनाता हूं और फिर इसको प्रैक्टिकली कैसे आप लिखते हो वो भी करके दिखाता हूं। देखो क्या लिखोगे? इफ ए अनचार्ज बॉडी टच टू चार्ज बॉडी देन
जैसे ही क्या किया, एक अनचार्ज बॉडी को टच किया चार्ज बॉडी से, इलेक्ट्रिकल चार्ज पास्ड फ्रॉम चार्ज टू अनचार्ज बॉडी, चार्ज टू अनचार्ज बॉडी, एंड uncharged body is separately charged. It is called charging by conduction. ठीक है, ये क्या बोला जाएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो क्या कह रहा है कि एक अनचार्ज बॉडी है, उसको चार्ज बॉडी से टच करा दिया, अनचार्ज बॉडी थी, चार्ज बॉडी से टच कराया, तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में पास आउट हो गया, और अनचार्ज बॉडी भी सेपरेटली चार्ज हो गई, तो इसे ही बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, वही बताया मैंने अभी, जो पावर सप्लाई जा रही है लाइन, उसमें आप जैसे ही होम सर्किट के जो वायर टच कराओगे, तो जो वायर था आपका होम सर्किट का, उसमें क्या थे, चार्ज न्यूट्रल कंडीशन में थे। अब जैसे ही टच करा दिया, चार्ज हो गया एक्साइटेड कंडीशन में, जो उसमें चार्ज जा रहा था वही चार्ज सप्लाई हो गया, आपके भी आ गया, और आपके आने की वजह से फटाक से लाइट आ जाती है। ठीक है, कहीं भी ले लो, इसी से आइडिया हो जाता है। कोई प्लग में कुछ भी, जैसे कोई प्लग है, उसमें आप मान लो फैन का वायर फिट करा, वायर जैसे ही लगाओगे, अभी तक फैन जैसे स्विच ऑफ रखा था, वायर लगाओ प्लग में, लगाया, लगाई, छोड़ दिया, उसके बाद जैसे स्विच ऑन करोगे, अभी तक करंट जा रहा था वायर उसमें सेपरेटली होम सर्किट में भी करंट फ्लो कर रहा था, फैन में करंट नहीं जा रहा था, और जैसे स्विच ऑन किया, जो करंट होम सर्किट में है वो फैन में भी चला गया, और फैन में जाने की वजह से फैन चलने लगा। तो ये रीजन होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन की, जो ऑलरेडी चार्ज है उसको टच करा दो अनचार्ज से यानी कि मान लो आप कोई भी चार्ज वायर है, उसको आप टच करोगे, आप अनचार्ज हो, आप भी चार्ज हो जाओगे। तो इस सब पे अप्लाई होता है कि जो चार्ज बॉडी है उससे टच कराया अनचार्ज बॉडी को, तो अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाती है, यही चार्जिंग बाय कंडक्शन होगा। अब देखो इसको समझोगे कैसे। तो ये लो भाई, पहले ये लो, ये क्या है, अनचार्ज, अनचार्ज बॉडी। ठीक है, और दूसरी लूंगा एक, ये पता ही इंसुलेटर स्टैंड है, ये क्या हो जाएगी आपके पास, चार्ज बॉडी। ये हो गया चार्ज बॉडी। अब इन दोनों को क्या करूंगा, सेपरेटली टच करा दूंगा, थोड़ा छोटा बनाता हूँ भाई, बोर्ड छोटा ही है, समझ में इम्पोर्टेंट है, तुम्हें समझ में आ गया तो बस, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, काम हो गया मेरा, मेरे को तुम्हें समझाना ही है, अपना टारगेट तो भाई यही है, तुम्हें समझ में आ जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ क्या करा दिया, टच करा दिया ना, तो यहाँ पॉजिटिव था, तूने कह दिया भाई मैं भी तेरे को बराबर चार्ज कर दूंगा, ये लो, जितना उस पे था उसका आधा ट्रांसफर हो गया इस पे, ये बड़ा काम आएगा, ये आधा जो ट्रांसफर हो गया ना, न्यूमेरिकल जो सॉल्यूशन कराऊंगा, तो ये आधा ट्रांसफर होने वाला बड़ा उल्टा सीधा झोल करेगा, देखना, आधा उस पे गया, फिर आधा उससे आधा उस पे गया, ऐसे जब करोगे तो न्यूमेरिकल में ये चीजें यूज आएंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल आगे जैसे कराऊंगा, तो उसमें दो चार न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जहां इनका यूज लेंगे, ये ऐसे हो रहा था, ये याद रखना कि इसका जो आधा चार्ज होता है वो इस पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और ये भी क्या हो जाता है, पॉजिटिवली सेपरेट चार्ज। तो ये सेपरेटली पॉजिटिव, दूसरे पे भी क्या आ गया,
सेपरेटली पॉजिटिव। तो इसे ही बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, आप देखो इसे, थोड़ा सा ठंडा हो गया, रुको। ये कैसे ओके बच्चों, जो थर्ड टाइप होगा आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।